अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मेरा वीकेंड के बाद फर्स्ट वर्किंग डे और बाहर बारिश हो रही है। कभी कभी बारिश मुझे पाकिस्तान की याद दिलाती है, लेकिन आज की बारिश थोड़ी मुख्तलिफ है। ये मुझे याद दिला रही है कि ज़िंदगी जहाँ भी हो, रमज़ान हर जगह सुकून ले आता है। सुबह आँख खुली तो बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की से बाहर देखा तो खामोश सड़कें, ठंडी हवा और दिल में एक अजीब सा सुकून। मैंने सोचा चलो सहरी की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने चिया सीड्स लिए, उसके बाद मैंने सहरी तैयार की, चाय बनाई, पराठा बनाया और पाए का सालन बना हुआ था तो मैंने साथ वो रख लिया, दही रखा और देसी घी। सहरी तैयार हो गई थी और फिर मैं आसिम का इंतज़ार कर रही थी। आसिम थोड़ा लेट उठते हैं तो मैं उनका वेट कर रही थी। इसमें सालन भी ठंडा हो गया था। फिर मैंने सालन दोबारा गर्म किया और जब आसिम आए तो फिर चाय उस टाइम डाली गरम गरम। और मेरी वैसे भी आदत है, रमज़ान हो या ना हो, मैं आसिम का वेट करती हूँ, आसिम के साथ ही खाना खाती हूँ। परदेस में किसी का साथ होना वाकई अल्लाह की बड़ी नेमत है। फिर हम दोनों ने मिलकर सहरी की। रमज़ान हमें सिखाता है कि खुशी चीज़ों में नहीं, साथ में होती है। सहरी के बाद आसिम जॉब पर चले गए थे और मैंने नमाज का वेट किया। नमाज़ पढ़कर मैं 2 घंटे के लिए सो गई थी। जब मैं सोकर उठी तो क्योंकि मैंने जॉब पर जाना था तो मैंने सुबह ही इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने चना चाट स्टार्ट की थी और चने भी मैंने बॉईल करके रख लिए थे। मैं इस तरह से पहले बॉईल कर लेती हूँ ताकि नेक्स्ट डे के लिए मुझे बहुत आसानी हो। फिर मैंने इसमें प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्च, जो मुझे चीज़ें इसमें ऐड करनी थी वो मैंने कटिंग कर ली और इसमें ऐड कर लिया। और फिर मैंने इसमें चाट मसाला भी ऐड कर लिया था। मैं इसमें दही ऐड नहीं करती, दही मैं इफ्तारी के टाइम पे ऐड करती हूँ ताकि इसमें पानी ना आ जाए। मैं सहरी में 3 घंटे पहले उठती हूँ तो इसलिए आसिम मुझे अक्सर कहते हैं कि तुम सुबह उठ कर ये काम मत किया करो, थोड़ी सी नींद कर लिया करो, मैं जब जॉब से वापस आऊँगा तो मैं ये तैयार कर लूँगा। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि आसिम का भी रोज़ा होता है, वो भी सुबह उठते हैं जल्दी, फिर काम से वापस आएँ और फिर घर के भी काम करें, तो इसलिए मैं उन पर ज़्यादा बर्डन नहीं डालती। मेरी कोशिश होती है कि मैं सब कुछ रेडी करके चली जाऊँ, फ्रूट चाट भी, चना चाट भी, इवन कि मैं पकौड़ों का सामान भी तैयार कर लेती हूँ ताकि जब आसिम आए तो उनके लिए बहुत आसानी हो। क्योंकि मैं जब जॉब से वापस आती हूँ तो मेरे पास सिर्फ 5 मिनट होते हैं तो रोज़ा खुल जाता है, इसलिए फिर मैं आसिम पे ज़्यादा बर्डन नहीं डालती। चना चाट मेरी रेडी हो गई थी। फिर मैंने फ्रूट चाट रेडी की। फ्रूट चाट में मैं ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। मैं ये 2 चीज़ें लाजमी बनाती हूँ और डेली बनाती हूँ क्योंकि चना चाट आसिम की फ़ेवरेट है और फ्रूट चाट मेरी फ़ेवरेट है। इसके अलावा स्प्रिंग रोल्स, समोसाज, चिकन विंग्स, ये चीज़ें मैं डेली बेसिस पे नहीं करती, इसलिए जब मेरा दिल हो या फिर आसिम का दिल हो तो मैं तभी डिफ्रोज़ करती हूँ। कुछ लोग होते हैं जिन्हें सारा दिन भूख लगती है तो फिर वो कहते हैं कि इफ्तारी में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। हर चीज़ बना लेते हैं लेकिन खा नहीं सकते, तो फिर वो चीज़ ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह से आसिम भी मैच्योर है, मैं भी मैच्योर हूँ। जब हमारा दिल करता है तो तभी हम वो चीज़ें बनाते हैं। मैं फ्रूट चाट में डेट्स भी ऐड करती हूँ और ड्राई फ्रूट्स में क्रश करके ऐड करती हूँ, ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब पाकिस्तान में थी तो मुझे अपनी सिस्टर के हाथ की बनी हुई चाट बहुत ज़्यादा पसंद थी क्योंकि वो बहुत सी चीज़ें ऐड करती थी, इवन के कलाकंद भी ऐड करती थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। और यहाँ पे हमारे पास कलाकंद, बर्फ़ी, मिठाई वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए मुझे रोज़ उसके हाथ की चाट ज़रूर याद आती है। यहाँ का रमज़ान बिल्कुल मुख्तलिफ है। सहरी में जब मैं उठती हूँ तो कोई आवाज़ नहीं होती, बिल्कुल खामोशी होती है। तब भी मुझे पाकिस्तान याद आता है कि सहरी के टाइम कितनी रौनक होती थी। मस्जिद से आवाज़ें आती थी और बाहर भी इतना शोर होता था कि सहरी का टाइम हो गया। इसलिए मुझे पाकिस्तान की हर चीज़ याद आती है। हम सहरी पार करने जाया करते थे, इफ्तारी पार हुआ करती थी और फैमिली गैदरिंग्स हम कज़न्स बहुत इंजॉय किया करते थे। उस टाइम पर मुझ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी, लेकिन अब भी मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि जब मैं ख़ुद को देखती हूँ कि मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें खुद मैनेज की हुई हैं, जॉब भी, घर भी, सब कुछ मैं लेकर चल रही हूँ, तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अच्छा, मेरी फ्रूट चाट भी रेडी हो गई थी और फिर मुझे याद आया था कि मैंने ककम्बर ऐड नहीं किया था चना चाट में,
तो आज मैंने वो भी ऐड किया है, ये भी अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने सिंपल सा जूस रेडी किया था। आसिम इफ्तारी के टाइम पे मिल्क शेक्स या जाम शीरी में भी मिल्क ऐड करना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं सिंपल जूस उनके लिए बनाती हूँ। आज जब मम्मा से बात हुई तो मैंने मम्मा को बताया कि सुबह मैं बहुत मुश्किल से उठी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन मेरा उठना भी लाजमी था, मैंने जॉब पर भी जाना था और काम भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग्स में थे। तो मम्मा ने कहा इसी को मेहनत कहते हैं, मेहनत करना आसान नहीं होता और अल्लाह ताला भी मेहनत करने वालों से खुश होता है। तो ये सुनकर मेरे दिल को तसल्ली मिली। फ्रूट चाट बनाई, रंग बिरंगे फ्रूट्स काटते हुए दिल खुश हो जाता है, प्लेट में भी जैसे रमज़ान की खुशी नज़र आ रही हो। फिर चना चाट तैयार की, सादा सी लेकिन इफ्तार की शान। फिर 2 किस्म के पकोड़ों का सामान तैयार कर लिया और शाम को बस मसाले और फ्राई करना होगा। ये सब करते हुए एक ही ख्याल आ रहा था, ज़िंदगी आसान नहीं होती, लेकिन नीयत अच्छी हो तो अल्लाह आसान कर देता है। जॉब का सीन मैंने नहीं दिखाया, लेकिन यकीन करें रमज़ान में वर्क करना आसान नहीं होता। भूख प्यास और फिर भी मुस्कुराहट के साथ काम करना होता है। वाकई रमज़ान हमें सब्र करना सिखाता है। घर वापस आई तो इफ्तारी का टाइम हो चुका था। आसिम ने ऑलमोस्ट सब कुछ टेबल पर लगा दिया था और हम दोनों ने मिलकर रोज़ा खोला। बहुत सारी दुआएं की, बातें की, बहुत इंजॉय किया। इफ्तारी के बाद मैंने किचन साफ़ कर लिया सारा और फिर मैं फ़्रेश हो गई, नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान पढ़ा। दिल को बहुत सुकून मिला। कुरान की तिलावत के दौरान हमेशा यही दुआ निकलती है, या अल्लाह हमें परदेस में भी दीन पर कायम रखना, आमीन सुम आमीन। इस सब के बाद भी मेरे काम ख़त्म नहीं हुए थे। मैंने अगली सहरी की तैयारी शुरू की, क्योंकि रमज़ान में प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। ये छोटी सी प्लानिंग हमारे अगले दिन के लिए बहुत आसानी पैदा कर देती है। अगर आप भी परदेस में रमज़ान गुजार रहे हैं या वर्क के साथ रमज़ान मैनेज कर रहे हैं तो याद रखें आप अकेले नहीं, ये चैनल मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, कोई परफेक्ट लाइफ नहीं। अगर आपको ऐसी रियल एस्थेटिक वीडियोस पसंद आती हैं तो सवेरा इन फ्रांस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है और आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मैं हर टाइम अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे हर चीज़ से नवाजा है। रमज़ान हमें सिखाता है कि कम में भी खुश रहना है, थकन में भी शुक्र अदा करना है। सहरी के लिए मैंने बोनलेस चिकन निकाल लिया था और सिंपल सा रेडी किया। ऐसा चिकन मुझे बहुत पसंद है। नॉर्मल डेज़ में भी मैं स्पाइसेस बहुत लाइट रखती हूँ और स्पेशली रमज़ान में इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ कि स्पाइसेस ज़्यादा ना हो। और इस तरीके से ये बहुत मज़ेदार सी तैयार होती है। और अब सहरी के लिए मेरे लिए बहुत आसानी हो गई है। सालन रेडी है और मैंने बस पराठा बनाना होगा और चाय। आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं। अल्लाह हम सब के रोज़े कबूल करे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।